अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर तारिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, कराची कारसाज हादसे में कार के नीचे बाप और बेटी को कुचलने वाली मुलजिमा नताशा को जमानत पर रिहाई का ऑर्डर मिल चुका है और वो चंद लाख रुपए के मुचलकों के इवज जल्द ही जेल से बाहर आ जाएगी। आपके लिए भी मेरी तरह ये कोई हैरान कुन खबर नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के माजी में भी ऐसा होता आया है जो आज हुआ है, और पाकिस्तान का माजी ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा कानून है, हमारे कानून की कमजोरियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आज तक किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिल सका। और खास तौर पर इस तरह के केसेस में जहां पर एक अमीर आदमी और बाअसर आदमी किसी राह चलते गरीब आदमी को या मोटरसाइकिल सवार को अगर कुचल भी दे तो वो अपनी दौलत में से चंद करोड़ या चंद लाख रुपए देकर जल्द ही जेल से बाहर आ जाता है। आज इस केस के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है कि अगर आप चाहे आइस के नशे में भी धुत हों, आप अपनी एक बड़ी सी गाड़ी में जा रहे हैं और आप किसी की परवाह ना करते बगैर 5 से 6 अफराद को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देते हैं और बाद में दियत की रकम देकर, जो कि नताशा जैसी रईसजादियों के लिए शायद चंद सौ या चंद कोड़ियों की वैल्यू रखते हों, वो देकर बाहर आ जाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में अब साबित भी हो चुका है कि उसने आइस का नशा किया हुआ था। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या नताशा दोबारा इस तरह ड्राइव करेगी? लेकिन यह सवाल है पाकिस्तान के कानून के ऊपर, पाकिस्तान के कानून दानों के ऊपर, पाकिस्तान के ऐवानों के ऊपर, जिनका सिर्फ काम ही यही है, जिनको सिर्फ इलेक्ट ही इसलिए किया जाता है कि वो ऐवानों में जाकर एक आम पाकिस्तानी के लिए और एक आम शहरी के लिए कानून बना सकें, और साथ ही साथ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी सुनते जाएं कि आज जब केस की समाअत हुई तो उसमें मुतासरीन की जानिब से उस शख्स की बेवा, बेटी और बेटा पेश हुआ जो कि गाड़ी के नीचे कुचला गया था। उन्होंने अदालत में यह बयान दिया कि वो मुलजिमा को माफ कर चुके हैं। अब कुछ टीवी चैनल्स ये भी खबरें चला रहे हैं कि मामलात दोनों में तय पा गए हैं फैमिलीज में, और दियत की रकम के ऊपर यह मामला तय पाया है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब कुछ टीवी चैनल्स जराए के हवाले से ये भी खबरें चला रहे हैं कि मुतासरा फैमिली ने दियत की रकम लेने से इनकार कर दिया है और उन्होंने इसे एक हादसा करार देकर माफ कर दिया है। जब अदालत में इस हवाले से केस की समाअत हो रही थी तो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने मुतासरीन से यह सवाल भी पूछा कि क्या आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर या किसी किस्म का दबाव डाला जा रहा है? तो मुतासरा फैमिली ने इस बात से इनकार कर दिया और उनका कहना था कि वो किसी दबाव में नहीं है और वो अपनी मर्जी से मुलजिमा को माफ कर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बताता चलूं कि इसमें मुतासरीन का कोई कसूर नहीं है। इस्लाम और कानून दोनों इजाजत देते हैं कि दियत की रकम जो है वो मुतासरीन को मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यहां पर हमारी रियासत और कानून के ऊपर उठता है कि क्या पाकिस्तान में कानून नाम की भी कोई चीज है? अब सवाल फिर यहां से वही है कि क्या मुलजिमा नताशा अब दोबारा पाकिस्तान की इन्हीं सड़कों के ऊपर ड्राइव करेगी, और इस चीज की क्या गारंटी है कि अब मुलजिमा नशे की हालत में इस तरह का एक बहुत बड़ा जुर्म जो है वो नहीं करेगी? आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि क्या पाकिस्तान का ये जो मौजूदा कानून है वो वाकई ही ठीक है? क्या रियासत को अपने तौर पर मुलजिमा के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए कि क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया कि पाकिस्तान में इस तरह के कवानीन के ऊपर नजरसानी की जानी चाहिए और स्टेट को इस हवाले से एक कदम आगे बढ़कर अपनी रिट कायम करने के लिए इस तरह के कानून बनाने चाहिए कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथों में ना ले, कि किसी को भी हादसे के नाम पर किसी की जान लेने की इजाजत ना हो? और क्या गरीब की जान इतनी ही सस्ती है कि चंद लाख रुपए और चंद करोड़ रुपए के इवज एक अमीर गरीब को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दे और फिर चंद माह के बाद वो जेल की सलाखों से बाहर आ जाए? आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।